तो अब तक ट्वाइलाइट सीरीज में आपने देखा, पहला अपने डैड के साथ रहने के लिए आई, उसे एडवर्ड नाम के वैम्पायर से प्यार हुआ और उसने रिजेक्ट कर दिया जेकब को और फिर शादी कर ली एडवर्ड से और कुछ मोमेंट बाद वो प्रेग्नेंट भी थी। बट यहाँ पर प्रेगनेंसी में उसका बच्चा तो सेफ था बट उसकी मौत हो जाती है। बट बाय मिरेकल वो वैम्पायर में टर्न होके वापस दुनिया में आ चुकी थी। तो स्टोरी यहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बाकी पार्ट्स को देखना है तो डिस्क्रिप्शन में सारे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेला के साथ में जो नई वैम्पायर बन चुकी है थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है, एडवर्ड को दबाने की कोशिश करती है क्योंकि उसको अपनी पावर्स पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था। यहाँ पर वो नई वैम्पायर बनी है तो उसकी पावर भी कुछ ज्यादा थी और थर्स्ट भी इंसान का खून पीने के लिए, जिस पे वो कंट्रोल करने का ट्राई करती है। और एडवर्ड उसे एनिमल को हंट करना सिखा रहा था, जहां पर वो गलती से ह्यूमन के पीछे भी जाती है बट एडवर्ड उसे रोक लेता है और उसको कंट्रोल करना सिखाता है क्योंकि उसे अपनी बेटी रेंस में से भी मिलना था। हम देखते हैं उसको धीरे धीरे कंट्रोल होने लगता है। वो पहली बार अपनी बेटी से मिलती है जो उसको टच करके उसकी मेमोरीज तक को रीड आउट करने लग रही थी, जिसको देख के बहुत ज्यादा सरप्राइज है कि उसकी बेटी के पास वही गिफ्ट है जो एक वैम्पायर के पास होता है। बट ये तो वैम्पायर नहीं है, ये तो इंसान है, तो शायद कुछ मिरेकल हो चुका है। यहाँ पर वो सबके माइंड्स को रीड कर पा रही थी और जेक उसको लेके कुछ ज्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव हो रहा है और ये बात बेला को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है क्योंकि वो उसकी बेटी है। बट तभी जेक साफ करता है कि उसने गलती से इम्प्रिंट कर दिया बेला की बेटी पे जो उसके हाथ में नहीं था। अब वो उससे कनेक्ट हो चुका है और वेयरवुल्फ में ये बात कॉमन है, कोई भी वेयरवुल्फ एक से कनेक्ट हो जाता है और उससे दूर रहना उसके लिए इम्पॉसिबल है। यहाँ पर उसने सब जान के नहीं किया है बट बेला उसको माफ नहीं करती है, पकड़ पकड़ के मारती है और बीच में गलती से सेथ आ जाता है तो उसे भी मारती है। बट बाद में सॉरी बोलने लगती है और जेक को माफ करती है क्योंकि ये उसके हाथ में नहीं था। बट अभी भी उसको फ्रस्ट्रेशन है कि उसकी बेटी पे कोई और उससे ज्यादा हक नहीं जता सकता है, चाहे वो कोई भी हो। यहाँ पर अब वो अपनी बेटी के साथ ज्यादा टाइम बिताने लगती है, लाइफ में नॉर्मलाइज होने लगती है। बट उसके डैड के बार बार कॉल आए जा रहे थे जिसे किसी ने पिक नहीं किया था। यहाँ पर अपने डैड को वैम्पायर होने के बारे में बिल्कुल नहीं बता सकती है वरना वोल्चुरी वाले लोग उसे मार देंगे, तो उसे ये सीक्रेट बनाए रखना है। बट यहाँ पर जेक बेला के फादर पे और क्रूअल्टी ना दिखाते हुए उससे मिलने के लिए जाता है और बताता है कि किस तरह बेला भी जिंदा है और वापस आ चुकी है बट उसे कुछ चेंज करने पड़े अपनी लाइफ में जिससे कि वो बेटर फील कर सके। और तभी खुद वेयरवुल्फ में कन्वर्ट होकर दिखाता है और बताता है कि वो खुद भी कितना डिफरेंट है। इस मोमेंट पे चार्ली के सबसे ज्यादा डाउट थे कि क्या उसकी बेटी भी वेयरवुल्फ है, बट जेक साफ करता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ चेंज हो चुकी है और इसके बारे में और कुछ नहीं बताएगा। यहाँ पर ये बातें वो बेला से भी शेयर करता है जो बहुत ज्यादा गुस्सा थी कि वो अपने डैड की जान खतरे में नहीं डालना चाहती है और वो यहाँ पर कब आ रहे हैं। और तब पता चलता है कि जेक 5 मिनट पहले ही आया है बताने के लिए कि उसके फादर आने लग रहे हैं और यहाँ पर बेला रेडी होती है अपने आप को कंट्रोल करते हुए कि वो अपने डैड को ही ना खा जाए। यहाँ पर बेला कंट्रोल करते हुए अपने डैड से मिलती है, बात करती है और अपने थर्स्ट से लेके ह्यूमन बॉडी मोशंस तक को कंट्रोल करके रखती है। यहाँ पर बेला एक्सप्लेन करती है कि वो सब कुछ नहीं बता सकती अपने फादर को, जो भी उसके अंदर चेंजेस आए हैं अच्छे के लिए आए हैं और वो अपनी लाइफ में अब ज्यादा खुश है। प्लीज उसके डैड बिना कुछ जाने एक्सेप्ट कर ले उसे। यहाँ पर धीरे धीरे चार्ली इसमें एग्री करने लगता है कि कोई नहीं, अगर तुम्हें सच नहीं बताना हो तो हम एक नॉर्मल फादर डॉटर वाला रिलेशनशिप रख सकते हैं। और तभी वो लेके आते हैं रेनेस्मे को जो बेला की अडॉप्टेड डॉटर थी एज पर इस फादर। बट तभी उसका डैड नोटिस करता है कि रेनेस्मे की आंखें बिल्कुल बेला जैसी है, शायद उसे कुछ एक्सप्लेन करना चाहिए बट कोई नहीं, ना करे तो भी चलेगा। जिसको देख के बेला खुश थी कि उसके डैड को इस पंगे में ना फंसा के वो उनकी जान ही बचा रही थी। वहीं पर बेला फैमिली में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है तो सबसे कंपटीशन करती है और बाद में अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जाने लग रही थी, जहां पर वोल्चुरी का उसके पास लेटर आया था एक्सेप्टेंस के लिए कि किस तरह उसे वैम्पायर कम्युनिटी में एक्सेप्ट कर लिया गया है और वहीं जेक के दोस्तों ने भी उसे माफ कर दिया है। यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो चुका था जिसको देख के सब लोग खुश हैं। बट तभी वो देख पा रहे थे कि उनकी बेटी कुछ जल्दी ही ग्रो होने लग रही है। कुछ ही महीनों में उसकी हाइट ज्यादा बढ़ रही थी जो उनके समझ के बिल्कुल बाहर थी। वो कितने दिन जिंदा रहने वाली है ये उनकी सबसे बड़ी टेंशन थी, जिसके लिए वो ज्यादा से ज्यादा टाइम अपनी बेटी के साथ बिताने लग रहे थे। और फिर एक दिन बर्फ में बेला अपनी बेटी के साथ खेलने के लिए जाती है, जहां पर रेनिस में हवा में उड़ते हुए स्नोफ्लेक्स को पकड़ने लगती है,
जिसको दूर से ओरिना उनकी दूर की कजन देख पा रही थी और गुस्से में वहां से जाने लगती है। इसी मोमेंट पे बेला भी उसका पीछा करती है बट पकड़ नहीं पाती है और बाद में घर आने के बाद बताने लगती है कि ओरिना ने उन्हें देखा था, जिनको सुनकर उनकी फैमिली वरी नहीं होती है क्योंकि उनकी फैमिली फ्रेंड है तो उनका कोई बुरा नहीं चाहेंगे बल्कि मिलने आई होगी, शायद बिजी है। हम देखते हैं इन सबको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पर ओरिना सीधा जाती है वोल्चुरी के पास में और कंप्लेन करती है कि कोलन ने रूल ब्रेक कर दिया है, जिसको देखकर एरो थोड़ा एक्साइटेड था, उसकी मेमोरीज को पढ़ता है और बहुत ज्यादा खुश होने लगता है क्योंकि वो कोलन्स को पहले से बिल्कुल लाइक नहीं करता था। अब उसका रीजन है उनको खत्म करने का, जहां पर वो अपनी टीम को रेडी करता है कोलन्स पे अटैक करने के लिए। और वहीं हम देखते हैं एलेक्स को, जिसको विजन आया है वोल्चुरी आ रहा है अरीना के साथ में उन पर अटैक करने के लिए, क्योंकि उन्हें शायद लगता है कि रुनिस में एक इमोर्टल वैम्पायर है जो रियल में था नहीं, बट उनको रोकने के लिए शायद वो लोग काफी नहीं होंगे तो उन्हें कुछ प्लान करना होगा। जहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन बेला का था कि बच्चे इमोर्टल कैसे हो सकते हैं। यहाँ पर बताने लगता है कार्लाइल कि किस तरह पहले के टाइम में कुछ लोग अफेक्शनेटेड होकर बच्चों को वैम्पायर में कन्वर्ट कर देते थे, वो बड़े ही प्यारे लगते थे बट खतरनाक, जिनको ना कंट्रोल किया जा सकता है और ना ही रोका जा सकता है, ना ही सिखाया जा सकता है। वो पूरे टाउन को तबाह कर दिया करते थे। इसलिए रूल बनाया वैम्पायर्स ने कि जो वैम्पायर बच्चों को कन्वर्ट करेगा उन्हें भी मार दिया जाएगा उस बच्चे के साथ में। ऐसा ओरिना की मदर के साथ भी हुआ था, तो ये शायद उसका रिवेंज प्लान है कोलन फैमिली से और उन्हें रेडी होना पड़ेगा हर बुरे हालात के लिए। जिस मोमेंट पे बेला सबसे ज्यादा टेंस्ड है क्योंकि जब से वो एडवर्ड की जिंदगी में आई है इनके पंगे खत्म ही नहीं हो रहे हैं और अब बच्चे की जान बचाना उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी बन चुकी है, क्योंकि वो रियल में इमोर्टल नहीं है, उसके अंदर इंसानों जैसा खून बहता है, एक दिल है और वो ग्रो होने लग रही है जो नॉर्मली वैम्पायर नहीं होते हैं। बट ये बात वोल्चुरी को कौन समझाए, उनको तो बहाना चाहिए लड़ाई करने का और उसके लिए इन्हें एक फोर्स रेडी करनी होगी सिर्फ बैकअप प्लान की तरह कि कोई एविडेंस छूट जाए, अगर वोल्चुरी कुछ गलत करे तो फ्यूचर में उनके पास एविडेंस तो हो, जिसके लिए वो अपने फैमिली फ्रेंड को दुनिया भर से बुलाने की शुरुआत करते हैं, जिसके लिए वो सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव ओरिना की फैमिली से मिलने जाते हैं। जहां पर एडवर्ड समझाता है उनको कि किस तरह उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ एक अपना सीक्रेट शेयर करेंगे। जहां पर वो रेनिस्मे को बाहर लेकर आते हैं, जिसको देख के सब लोग डरने लगते हैं कि वोल्चुरी आके उन सबको मार देगा अगर पता चला तो। बट तभी एडवर्ड उनको रोकता है, उनसे लड़ता है और उसको मिलाता है रेनिस्मे से और बताते हैं कि किस तरह वो मोर्टल है, उसकी स्किन देखो, उसके अंदर का ब्लड देखो, वो जिंदा है और वो कोई वैम्पायर नहीं है, बट उसके पास गिफ्टेड पावर है जैसे उनके पास है। ये देखने के बाद वो समझ चुके थे कि वो कोई इमोर्टल नहीं है, तो उन्हें साथ देना पड़ेगा दोस्ती और फैमिली के लिए। यहाँ पर बाकी सारे मेंबर्स भी एक एक करके टीम मेंबर्स को ढूंढ कर लाने लग रहे थे, बट तभी उन्हें पता चलता है कि एलिस और जेस्पर उनको छोड़ के यहाँ से जा चुके हैं कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए, जिसको देखकर बेला को बहुत बुरा लगता है क्योंकि इस मोमेंट पे उन्हें एलिस की सबसे ज्यादा जरूरत थी। बट एलिस का नोट था कि अपनी टीम को रेडी करो, बर्फ आने से पहले उनके पास उनकी टीम रेडी होनी चाहिए, वरना शायद फ्यूचर अच्छा ना हो। यहाँ पर वो एक एक करके और लोग को कलेक्ट करते हुए 18 वैम्पायर्स कर चुके थे और जैसे ही ज्यादा वैम्पायर टाउन में आते जा रहे हैं, यहाँ पर वैम्पायर जीन जिन भी लोगों में था वो अपने आप एक्टिवेट होते हुए उन्हें वेयरवुल्फ में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर जेक उन्हें ट्रेन और कंट्रोल करना सिखा रहा था, जहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वोल्चुरी का लीडर एरो, जो बिल्कुल हेट करता है कोलन फैमिली से क्योंकि उनकी इन्फ्लुएंस पूरी कम्युनिटी पे कुछ ज्यादा ही है। और कुछ समय बाद हम देखते हैं बेला, जिसके ऊपर किसी की भी पावर का असर नहीं हो रहा था, जिसको देख के सब लोग एक्साइटेड हैं कि उनने पहली बार एक शील्ड को देखा है। इसी वजह से ह्यूमन फॉर्म में भी उसका माइंड कोई रीड नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर उसके पास पावर्स है दूसरे की पावर को डिफ्यूज करने की, और अगर उस पावर को ढंग से यूज करे तो अपने आसपास के लोगों को भी बचा सकती है, स्पेशली जेन के अटैक से, जो सीधा उनको पेन देकर मारने की कोशिश करती है। यहाँ पर वोल्चुरी के खिलाफ ये पूरी टीम आके रेडी हो चुकी थी और कुछ तो सिर्फ इसलिए आए क्योंकि वो वोल्चुरी और उसके लोगों से हेट करते हैं, तो लड़ने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे थे, एक दूसरे को सिखा रहे हैं और तैयार हो रहे हैं लड़ाई के लिए। बट कार्लाइल साफ करता है कि वो पहली बार लड़ेंगे नहीं, पहले बात करने की कोशिश करेंगे, अगर बात ना बनी तभी वो लड़ाई करेंगे उस बच्चे के लिए, क्योंकि वो हमारी फैमिली है। और अब बेला चार्ली को टाउन से बाहर भेज देती है कुछ दिनों के लिए, क्योंकि अब क्रिसमस शुरू हो चुका है, मतलब बर्फ पड़ रही है और अब आने वाला था वोल्चुरी अपनी टीम के साथ उन पर डायरेक्टली अटैक
करने। यहाँ पर सब लोग पहुंच चुके हैं। बेला की टीम छोटी थी बट इसके अंदर वेयरवुल्फ है तो इससे तो वैम्पायर थोड़े घबराते हैं। वहीं पर वोल्चुर की बड़ी टीम आ चुकी थी बट कार्लाइल एक्सप्लेन करता है कि बच्चा इमॉर्टल नहीं है, उनके पास विटनेस है और इसके अंदर ब्लड है जिसे तुम दूर से देख सकते हो। इसे सुनकर एरोस तो उस पर यकीन करने लगता है बट बाकी मेंबर्स को लगता है कि शायद फेक कर रहे हैं, इसलिए उन्हें पता लगाना ही होगा। जहां पर वो एडवर्ड की मेमोरीज को चेक करते हैं और बाद में उसको चेक करके फैसिनेट होते हुए एरो देखना चाहता है उस बच्चे को। जहां पर रेंस में उसके पास जाकर उसको टच करती है और उसको सारी मेमोरीज दिखाती है, जिसे देख के वो एकदम सरप्राइज था कि ये बच्चे की हार्ट बीट है, ये हाफ मोर्टल है हाफ इमॉर्टल है और उनके लिए कोई डेंजर नहीं है। बट उन्हें क्या पता शायद डेंजर हो भी जाए। यहाँ पर एरोस कहीं ना कहीं प्लान कर ही रहा था अटैक करने का और अब उसे बहाने चाहिए थे। बट तभी जीन अटैक करने लगती है अपने माइंड पावर से एडवर्ड के ऊपर। बट तभी बेला अपनी शील्ड रेडी करती है अपनी पूरी टीम के ऊपर, जिसे उसने बहुत लंबे टाइम से प्रैक्टिस किया था, जिसे जेन को बहुत ज्यादा इंसल्टेड फील होता है और वो मारने के लिए भागती है बट एरोस उसे रोकता है। यहाँ पर वो जानना चाहता है कि क्या सबूत है कि ये बच्चा उनके लिए खतरा नहीं बनेगा, क्योंकि वो एक नई काइंड का है और पहली बार उन्हें ऑब्जर्व किया है तो शायद वो खतरा ही है उनके लिए। बट तभी उनके खबरी की इंफॉर्मेशन रॉन्ग थी जो थी आयरीन, तो वो उसे मार डालते हैं, जिसको देख के उसकी बहनें अटैक करने के लिए भागती है। बट यहाँ पर एडवर्ड उन्हें रोक लेता है क्योंकि उसे पता है कि वोल्चुर यही चाहता है कि लड़ाई हो। उसने जानबूझ के उसे मारा है जिससे कि हम गुस्सा करें बट हमें कंट्रोल करना है। यहाँ पर जैसे वो कंट्रोल करने लगती हैं वोल्चुर साफ करता है कि यहाँ पर सेफ नहीं है वो जब तक ऐसे बच्चे होंगे। बट तभी वहाँ एलिस आके एक्सप्लेन करती है कि वो बच्चा हो उसके लिए कोई खतरा नहीं बनेगा, ना ही वैम्पायर काइंड के लिए ना उसके लिए, और उसे विजन्स दिखाती है फ्यूचर के। बट तभी एलिस बताती है कि किस तरह वो कुछ भी कर ले, एरोस तो प्लान करके आया कि वो यहाँ पर लड़ेगा ही लड़ेगा, तो क्या फर्क पड़ता है। और तभी एरोस की टीम अटैक करने लगती है एलिस और बाकी सब पे, जहां पर कार्लाइल आकर एरोस से लड़ता है बट मारा जाता है। जिसके बाद सब लोग बहुत ज्यादा पेन और गिल्ट में थे क्योंकि वो उनका फैमिली लीडर था। जिसके बाद तो जो लड़ाई शुरू होती है वोल्चुर की और एरोस की टीम और बेला के गार्डियंस के बीच में, एकदम धमाकेदार। यहाँ पर एक दूसरे को मार रहे हैं, जीन से प्रोटेक्ट कर रही है बेला अपने शील्ड को लेकर, और यहाँ पर उन्हें सेफली जेक के साथ रेनेस्मे को भेज दिया था दूर, जिससे कि वो सेफ रहे। यहाँ पर वेयरवुल्फ लड़ने लग रहे थे उनकी तरफ से, जिससे कि उनको अच्छी एडवांटेज मिल रही थी। बट तभी बेला की तरफ से बहुत सारे लोग मरने लगते हैं, तो बेला को अपनी फुल पावर यूज करते हुए एक एक करके जेन और बाकी मेंबर्स को मारना पड़ता है जो वोल्चुर की टीम में थे, और लास्ट में एरोस को मिलके मार देते हैं। इस भयानक लड़ाई में जहां पर सब कोई मार रहे हैं, एरोस ने अपना मरने वाला विजन देखा एलिस के विजन्स में, और वो समझ गया कि आज लड़ाई करनी सही नहीं है। जो भी आपने लड़ाई देखी ये सारे फ्यूचर के विजन थे जो एलिस दिखाने लग रही थी कि अगर लड़ाई शुरू हुई तो आज एरोस मर के ही जाएगा। इसके बाद एरो अपने आप को पीछे रोकता है और बोलता है कि बच्चा इतना बड़ा भी खतरा नहीं है, फिर कभी हम देख लेंगे। जिसको देख के उसके टीम मेंबर ज्यादा खुश नहीं थे क्योंकि वो लड़ाई करने के लिए आए थे। बट एरो अपनी जान बचाने के लिए यहां से जाने की कोशिश करता है बट उसे सबूत चाहिए, और तभी एलिस बुलाती है सबूत को, जो था 150 साल पुराना वैम्पायर, जिसकी मॉम तो ह्यूमन थी, डैड वैम्पायर था। उसकी मॉम की डेथ के बाद उसकी आंट ने उसकी केयर की तो उससे बाद में उसने वैम्पायर में कन्वर्ट कर दिया। वो एक ऐसा वैम्पायर है जो इंसान का खाना भी खा सकता है और ब्लड पे भी जिंदा रह सकता है, और कुछ साल की ग्रोथ के बाद उसकी ग्रोथ अपने आप रुक गई और वो इसी स्टेज में है 150 सालों से। ये सबूत था जिसको देखने के बाद बाकी सारे वोल्चुरी के लोग ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। इस मोमेंट पे एरोस को अपनी मौत नजर आ रही थी जिसे वो टालते हुए यहाँ से चला गया है, और यहाँ पर बाकी सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं कि लड़ाई टल चुकी है। सिर्फ एक की मौत हुई है, वो थी आयरीन, क्योंकि उसने लड़ाई खुद शुरुआत करवाई थी। यहाँ पर बाकी लोग खुश होते वापस जाने लगते हैं घर की तरफ और वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में जीना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर फ्यूचर में रेनेस में बड़े होने के बाद जेक को डेट करेगी या फिर उसी के साथ रहेगी क्योंकि उसको उसने इम्प्रिंट किया था। और यहाँ पर बेला और एडवर्ड खुशी खुशी रहने लगते हैं। बट गाइस सोचो, एक लड़के ने मॉम को डेट किया है और अब बेटी को डेट कर रहा है, तो थोड़ा क्रीपी तो लगता है। बट देखते हैं आगे होता है क्या किसी और सीरीज में, क्योंकि ये तो यहीं पर एंड है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और देखते रहो शो टाइम एक्सप्लेनर अमेजिंग सीरीज के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।